हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? जैसे आप हैं वैसे आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी, है ना। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और जैसे आप अच्छे हैं वैसे आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी, है ना। बेहतरीन तरीके से। क्यों, बताएंगे कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? और लेक्चर का रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं, कि बस देख ही रहे हैं ओनली, है ना। तो रिवीजन करते जाइएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, डिस्काउंट का लेक्चर नंबर 9 आज होने वाला है, ठीक है। हमने कल कहाँ छोड़ा था? 115 क्वेश्चन करवा लिए थे ना, 115 क्वेश्चन। तो आज हम 116 से स्टार्ट करेंगे। तो कैसे हैं आप दोस्तों? बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। 8 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं डिस्काउंट के, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने देखे होंगे। और जो नहीं देखा वो देख के आए पहले, ठीक है। पहले 8 लेक्चर देखे, देन यहाँ पे आए तो अच्छा रहेगा उसके लिए। ठंडी बहुत है दोस्तों। ठंडी बढ़ रही है, कपड़े वपड़े पहने रहें, ठीक है ना। और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से करते रहें। तो ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 9। बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। जिन्होंने पहले नहीं देखा है वो पहले के लेक्चर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना। सभी की प्लेलिस्ट बनी है, बन चुकी है ना। तो बेहतरीन तरीके से आप देखें, एंजॉय करें और पढ़ते रहें। और हाँ, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और जो आपको होमवर्क दिया जाता है वो क्वेश्चन का आंसर जरूर बताया करिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 9। 116 नंबर क्वेश्चन, सीधे 16 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। क्या बोला क्वेश्चन? जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट हम करवा चुके हैं, उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर ही करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए करिए। और जो देखो, सारे क्वेश्चन लगभग लगभग सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी पहले वीडियो को पॉज किया करिए, क्वेश्चन करने की खुद से ट्राई करिए। हाँ, अगर नहीं हो पाता है तो हम बता ही दे रहे हैं ना। कोशिश करिए कि आपसे बन जाए, ठीक है। देखिए 116 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। कह रहा है, एक व्यक्ति 16% छूट देने के बाद 16% छूट देने के बाद किसी वस्तु को 18,000 रुपये में बेच रहा है। उसके बावजूद भी वह 32% का लाभ कमा रहा है। यदि वह छूट को 16% के बजाय 9% दे तब उसका लाभ क्या होगा? ये कॉन्सेप्ट कल बेस इसके कॉन्सेप्ट कर बेस हमने कल क्वेश्चन किए थे। आज वैसा ही क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आप कर पाए होंगे, है ना। देखिए 16% डिस्काउंट देगा तो बेचे कितने में? बोलो 84 में बेचेगा ना। बेच कितने में रहा है? 18,000 रुपये में। 18,000 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। यदि तब भी वो क्या कर रहा है? तब भी वो 32% का प्रॉफिट कमा रहा है। क्या कर रहा है? 32% का प्रॉफिट कमा रहा है। यदि वह वस्तु को 9% छूट देता तो कितना लाभ कमाता है, ये आपको निकालना है, ठीक है। 32% लाभ कमा रहा है, इसका मतलब देखो 32% लाभ कमा रहा है, बात समझिएगा। लाभ कितना कमा रहा है? 32%, ठीक है। 84 16% डिस्काउंट देता है, 132 रुपये लाभ कमा रहा है। यानी कि वस्तु वस्तु बिच कितने में रही बताओ? 132 में बेच रही होगी, है ना। 18,000 ना समझ के 132 समझ लीजिए, है ना। किसी वस्तु को आप 16% डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी 84 की बेच रहे हैं, लेकिन उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है कितना? 32% का। लाभ किस पर होता है? सीपी का। सीपी को बेस मान करते हैं, यानी उसका लाभ कितना हो? 132। 84% की वैल्यू की 132 है। अब वो कह रहा है, अगर 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 9% डिस्काउंट दे दें, है ना, 84 की वजह जो पहले 16 दे रहे थे, अब हम 9% डिस्काउंट दें तो कितना प्रॉफिट होगा, ये आपको निकालना है। पक्का इससे तो ज़्यादा ही होगा आंसर, और इससे तो ज़्यादा ही, 32 से तो ज़्यादा ही आएगा ना, है ना। और इससे 33 से तो ज़्यादा आएगा, सीधी सी बात है। 32 जरा सा तो आगे है ना। और डिस्काउंट क्या, डिस्काउंट 16 से सीधे 9 कर रहा है ना, तो पक्का है 32 से ज़्यादा होने वाला है। अगर आंसर 32 से छोटा होता तब इसको एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। 9% डिस्काउंट देंगे तो कितने में बेचेंगे बोलो? 91 पे। 91 की वैल्यू आपको निकालनी है, बस इतना सवाल है, करेंगे। 84 वैल्यू हुई जी, देखिए तो काटा पीटी मचा दें थोड़ा सा। एक की वैल्यू निकालें, एक की वैल्यू क्या होगी? 132/84, ठीक। 91 की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे? 132/84 गुणे 91, बस काटा पीटी थोड़ा सा मचा लेते हैं।
काटने किससे 4 से काट रहा है ना, 4 से काटने 21 बार चला जाएगा ना, 4 से काट दें, 4 3 12, 4 3 12 33 हो जाएगा। अब किससे कट जाएगा बताओ, 11 से तो कटेगा, हाँ 11 से ऊपर कट जाएगा, नीचे नहीं कट रहा ना। 3 से काट दें 7 बचेगा, 3 से काट दें 11 बचेगा, ठीक। और 13 सत्ती किससे 91, 13 सत्ती 91, 13 बचेगा, 13 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 13 143, 143 हो जाएगा ना, 143 हो जाएगा। कितना प्रॉफिट, 100 से जितना ज़्यादा होगा 143%, 100 से कितना ज़्यादा 43 है ना, तो 43 ही आपका 43%, 43% आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। जब आप 16% डिस्काउंट की बजाय अब आप 9% डिस्काउंट देंगे तो आपको 43% का प्रॉफिट होने वाला है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 170 करेंगे। खुद से हो रहा है कि नहीं बताओ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु को 37% डिस्काउंट देने के बाद बेचा जाता है तो उसे दुकानदार को 9% की लॉस होता है। क्या होता है, लॉस होता है ना, प्रॉफिट परसेंट प्लस में, लॉस उसका लॉस का समझ लीजिए कि प्रॉफिट माइनस में हो रहा है, सीधी सी बात है। जब 28% का छूट देता है तो उसे पिछले सौदे की अपेक्षा 7,072 अधिक मिलते हैं। ज्ञात करें वह वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचे ताकि उसे ना कोई लाभ और ना कोई हानि हो। बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। देखिए पहले 37% डिस्काउंट दे देगा तो वस्तु बेचे कितने में, 37 का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा है ना 63 में बेचेगा। लॉस कितना हो रहा है उसे बेचने में, कितना लॉस हो रहा है 9% का, तो 9 का लॉस होगा तो 91 बेचेगा, 91% में 63 की वैल्यू कितनी 91 है। अब अगर कह रहा है 28% डिस्काउंट देने लगे, 28% डिस्काउंट देगा तो यानी कितने बेचेगा, आप बोलेंगे 72% पे, 72%। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। फिर आगे और क्वेश्चन, आगे इसके बाद भी क्वेश्चन है, पहले इतना निपटा लेते हैं। देखिए 7 से कट जाएगा, 7 नम 63, 7 नम 63, 7 से भी कट जाएगा ना, 13 सत्ते 91, ठीक है। यानी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13/9 आ जाएगी, है ना। 72 की निकालनी है, कितना हो जाएगा 13/9 गुणे 72, ठीक। क्लियर इतनी चीज़, 9 से काट दूँगा 8 आ जाएगा, हाँ 13 104, यानी कितना प्रॉफिट हो रहा है अब 104% का, यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है 4% का, प्रॉफिट 4। लेकिन सवाल में बेचा क्या था, देखिए सवाल में क्या रहा था, यदि पिछले सौदे की अपेक्षा वो 772 अधिक कमा रहा है, अधिक मिल रहा है, उसका रीजन क्या है। पहले आप 91 बेच रहे थे, है ना, 91 बेच रहे थे, अब आप कितने बेच रहे हैं 104 में, तो कितना एक्स्ट्रा में कितने बेच दिए आप, 9 यहाँ बेच दिए, 9 देखो 100 कितना 91 में और 104 में कितना आपने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया बेचा। पहले 91 बेच रहे थे किसी वस्तु को, अब आप कितना 4 में बेच रहे हैं, 104 में बेच रहे हैं, कितना बढ़ा दिया आपने एक्स्ट्रा, कितना मिला, आप बोलेंगे 13%, है ना, 13% आपको बढ़ा, है ना, 13% बढ़ा। सवाल कर रहा था 13% नहीं, एक्स्ट्रा आपको मिला था 7,072 रुपये, 7,072 एक्स्ट्रा मिला था। सवाल पूछा क्या है, सवाल पूछा कि CP पूछा होगा ना, 100% की वैल्यू पूछा, बस 13% की कितनी, यहाँ इधर लिख लेता हूँ ना, 13% की वैल्यू है सवाल में 7,072, 1% की वैल्यू निकालनी है, नहीं 100% की वैल्यू निकालनी है ना, सीधी 7,000/13 आ जाएगा। 100% निकालिए तो 100 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करा दूंगा ना, यहाँ हो जाएगा 100%। क्लियर इतनी चीज़, थोड़ा सा काट लेंगे बस, काटिए 13 5 65, है ना, बचेगा 5, 13 चौको 52, है ना, 13 चौको 52, डबल जीरो कर देंगे, कितना आ जाएगा 554 544 कितना आ जाएगा CP, यानी कितना आ जाएगा, ऑप्शन कौन सा सही है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आई बात। ऐसे ही क्वेश्चन करना है, यहाँ से थोड़ा सा टाइप आपको नजर आएगा, हल्का सा न्यू टाइप है ना, उसका नेक्स्ट वर्जन समझ लीजिए, न्यू टाइप करेंगे, आराम से करेंगे, बेहतरीन तरीके से। समझ आ रहा है कि नहीं बताइए, समझ आ रहा है अथवा नहीं, बोलो। देखिए किसी दुकानदार ने अपने उत्पाद में
खुदरा मूल्य पर 36% छूट देता है और 8.8% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उसे उसी उत्पाद पर बेचकर 34.3% लाभ अर्जित करना चाहता है तो दुकानदार द्वारा छूट कितने परसेंट दी होगी ये बताइए। देखो, पहले आप 8.8% लाभ कमा रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि 8.8% लाभ नहीं, अब हमें 34.3% लाभ हो तो कितना छूट दें, यानी छूट हमें कम देना पड़ेगा। जितना कम छूट देंगे उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, सीधी सी बात है ना। सवाल में निकालना क्या है कि दुकानदार द्वारा कितनी छूट देनी पड़े, है ना, कितनी छूट दे ताकि हमें मैक्सिमम लाभ हो, है ना, यानी कि 34.3% का प्रॉफिट हो जाए। देखिएगा, आपका लाभ कितना 8.8 का हो रहा है। मैं मान लेता हूँ CP। अब हमें निकालना क्या है, छूट निकालना, डिस्काउंट निकालना। तो डिस्काउंट निकालने के लिए हमें MP तो निकालनी पड़ेगी, MP है ना, हमारा मार्क प्राइस निकालना पड़ेगा, तभी तो हम डिस्काउंट दे पाएंगे। बताओ, देखिए मैं मान लेता हूँ, मैंने माना CP कितना है, CP मैंने मान लिया 100 है, CP मैंने मान लिया 100 है ना। 100 की वस्तु को, है ना, 100 रुपये वस्तु का 8.8% पर लाभ कमा रहे हैं तो कितने बेच रहे होंगे बताओ। SP कितना होगा आपका, 108.8% होगा कि नहीं होगा बताओ, 108.8 होगा कि नहीं बताओ। 100 की वस्तु को आप 8.8% प्रॉफिट कमाएंगे तो यानी 108.8 में बेचेंगे। अब हमारा प्राइस कितना है, 36% आप डिस्काउंट दे रहे थे, यानी कितना MP कितना होगा आपका, 100 में 36 डिस्काउंट दे देंगे, 64 बचेगा। ठीक, कहने का मेरा तात्पर्य है कि देखो, किसी वस्तु को बेचा कितना, आप 108 में बेचे हैं, 100 की वस्तु थी, देखो CP यहाँ होता मान लो 100, CP 100 था, एज पर हमने डिस्काउंट नहीं इसमें नहीं, सॉरी, MP अपने आप मान लो 100 था, MP अपने आप 100 था, आपने डिस्काउंट कितना दिया, 36 से डिस्काउंट दिए, MP मार्क प्राइस जितना रहेगा आपका, है ना, आप कमा रहे हैं प्रॉफिट कितना 108% का। आगे सवाल क्या कह रहा था, अगर आपको कितना 34.3% प्रॉफिट कमाना हो, आपको प्रॉफिट कितना कमाना, प्रॉफिट 34.3 तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 100 कितने बेचेंगे, 134.3 पे बेचेंगे आप, तब आपका छूट कितना देंगे ये आपको निकालना है, बस इतना सवाल है। 100 में आप 64 पर बेच रहे थे, यानी कि आपने डिस्काउंट दिया 36 रुपये, यहाँ पर निकालना है MP की वैल्यू निकालनी, बस सीधी सी बात है। समझ पाएगा नहीं समझ पाए, 8% डिस्काउंट, 8% प्रॉफिट था, 108 के बेच रहे हैं आप, डिस्काउंट दे रहे हैं 36, ठीक है। अब आपको 134% लाभ कमाना है, आपको निकालना है कितना डिस्काउंट होगा ये आपको निकालना है। 108 की वैल्यू 64% दी है, 134 जस्ट उल्टा समझ लीजिए, उसका उल्टा है, जैसे उधर करते थे पहले ये क्वेश्चन किए ना, वैसे ही तो है, बस करिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा नजर आएगा आपको। देखिएगा, मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे, एक की वैल्यू निकाल लूँ, एक की वैल्यू देखो, एक की अगर वैल्यू निकालूँ कितना आ जाएगा, 64/108.8%, ठीक। अब इसकी वैल्यू मुझे चाहिए तो मैं निकाल लूँगा 64/108.8 गुणे 134.3%, ये परसेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। पॉइंट से वाला पॉइंट खत्म, ठीक, क्लियर इतनी चीज़। अब थोड़ा काटिए, किससे कट जाएगा लगभग लगभग बताओ, काटिए, 16 से देखो, 16 चौको 64 है ना, 16 से काट दूँ, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 और 16 अट्ठे 128, 8 आ जाएगा, 68 आ जाएगा, ठीक है। 68 से काट दूँ कितना, 4 से काट दे, 4 से फिर मैंने काट दिया, 17 चौको 68, 17 बचेगा यहाँ पे, 17 को मैं इससे काट रहा हूँ ना, 17 से काट दूँ कितना, 17 7 119, 17 8 36 जाएगा, 17 7 1 बच जाएगा, 17 7 19 हो जाएगा, 7 बार चला जाएगा, कितना बचेगा 119, है ना, 119 बचेगा, 17 9 153, ठीक है, पहुँच जाएगा 153, 17 9 153, कितना 79%, कितना आएगा 79% MRP कितनी बची 79%। तो बताओ डिस्काउंट आपने कितना दिया होगा बताओ, 100 की वस्तु में आपने कितने में MP मार्क कितना किया है
यानी कि देखो यहाँ 64% कितना ये था, तो आपने 36% डिस्काउंट देने के बाद आया था, यहाँ आपका कितना आया है 78 आया, तो आपने कितना डिस्काउंट दिया बताओ 100 में। बेचा आपने इतने परसेंट में है ना, इतने परसेंट, यानी 100 में आप 79 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 21%, यानी कि आपने 21% डिस्काउंट दिया है ना, 21% डिस्काउंट दिया। सेम पिछले जैसे सवाल है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, समझ आया कि नहीं बताओ, क्लियर इतनी चीज़, ठीक है। आप कोई अगर क्वेश्चन आएगा तो बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे बताओ, बना लेंगे ना, सेम क्वेश्चन वैसे ही है, फिर पिछले जैसा ही है ना। उसमें प्रॉफिट निकाल लेते कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसमें डिस्काउंट निकाल रहे हैं, बस इतना सा फ़र्क है। देखिए 119 नंबर करेंगे, क्या बोला क्वेश्चन, करें एक विक्रेता एक वस्तु के अंतिम अंकित मूल्य पर 19% छूट देता है, 17% लाभ कमाता है। किसी वस्तु का लागत मूल्य में 11% की वृद्धि हो जाती है, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 11% की वृद्धि हो जाती है। यहाँ से नया टाइप करिए, नया टाइप, वो एक क्वेश्चन था, अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप बना पाएंगे, ठीक है। 11% में वृद्धि हो जाती है किस पर, लागत मूल्य पर, तो उसके अंकित मूल्य पर कितने परसेंट छूट दी जानी चाहिए ताकि लाभ के परसेंट में कोई परिवर्तन ना आए। बेहतरीन लैंग्वेज है, देखिएगा, लाभ के परसेंट में कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। देखिए बात समझिए, कितने परसेंट डिस्काउंट, 19% डिस्काउंट दे रहे हैं है ना, लाभ के परसेंट में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। देखिए CPMP के आंसर इसमें निकालूंगा मैं, देखना कैसे CPMP का 19% डिस्काउंट देंगे तो 100 में 19 घटाऊंगा, यानी कि 21 की वस्तु बेचेगी, ठीक। अगर आप 17% लाभ हो रहा है, यानी कि 100 की वस्तु को आप 117% पर बेच रहे हैं, ठीक। क्लियर इतनी चीज़, काट देंगे, किससे कट रहा है 9 से चला जाएगा ना, 9 से 9 81, 13 नंबर 117, यानी कि 9:13 आ जाएगा, ठीक। क्लियर इतनी चीज़। सवाल में क्या बोला है, यदि किसी वस्तु के लागत मूल्य में 11% वृद्धि की जाए, वस्तु के लागत मूल्य में 11% की वृद्धि कर दी जाए तो, ठीक है दोस्तों, क्लियर इतनी चीज। सवाल में क्या पूछ रहा है कि अब अगर वस्तु के CP को, लागत मूल्य को 11%, नहीं सॉरी, यहाँ पे 11% नहीं, थोड़ा सा एरर है क्वेश्चन में, 11 है ना, ये नहीं 11 सही 1/9% था, थोड़ा ठीक कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे 11 नहीं, यहाँ पर था 11 सही 1/9%, है ना, 11 सही 1/9% यहाँ पर बढ़ाया जाता है ना। देखिए किसी 9 को 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9, है ना, 1 बड़े बढ़ाया जाता है, यानी कि लागत मूल्य कितना 9 को आप 1 सही 9 कितना बढ़ाएंगे, है ना, यानी कि एक बढ़ा देंगे, है ना, ये लागत मूल्य को आप 1 बढ़ा रहे हैं, बात समझ पाए, यानी कि इस वस्तु को आप 11 सही 1/9% बढ़ाने का मतलब होता है कि आपने 1 बढ़ा दिया, तो वस्तु आपके वस्तु हो कितनी गई, 10 की हो गई, ये CP अब 10 हो गया। और लाभ, लेकिन सवाल में वो लैंग्वेज क्या थी कि छूट देने के बाद लाभ परसेंट में कोई फर्क नहीं है, लाभ परसेंट में कोई परिवर्तन नहीं, जितना लाभ पहले हो रहा था उतना ही लाभ अभी भी कमा रहा है, यानी कि 17% लाभ पहले कमा रहे थे आप, और 17% लाभ अभी भी कमा रहे हैं, यानी कि लाभ यहाँ से, लाभ तो हमेशा CP पर लेते हैं ना, यहाँ से 17% आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। 10 का 17% प्रॉफिट कितना हो जाएगा बताओ, 1.7 हो जाएगा। 10 में 1.7 का, यानी कि आपने 1.7% का लाभ कमा लिया, यानी वस्तु बेची कितने में, 10 में 1.7% बढ़ा देंगे, लाभ बेचेंगे कितने में 11.7 पर बेचेंगे, है ना, 11.7 पर बेचेंगे, तो क्या करा अब छूट, तो अब कितनी छूट दी जानी चाहिए, देखो मार्क प्राइस आपका ये बेचा आपने कितने में 11.3 पर, तो यानी 13 के वैल्यू को आपने बेचा कितने में 11.7 में बेचा, कितना छूट दे दिया बताओ, कितना छूट, डिस्काउंट कितना दिया, 13 में 11.3 घटाएंगे तो 1.3 बचेगा, 1.3 आपने डिस्काउंट दिया, किस पर, डिस्काउंट हमेशा MP पर देते हैं, मार्क प्राइस पर, 13 पर 100% निकाल लेंगे, कि पॉइंट हटाएंगे यहाँ लगा लेंगे, इस चीज़ खत्म, 13 से 13 खत्म, कितना आ जाएगा 10%, आपने कितना डिस्काउंट दिया 10% डिस्काउंट दिया। ये आपका क्वेश्चन, आपका पहला करेक्ट आंसर है, बेहतरीन क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए।
बेहतरीन लैंग्वेज थी। ठीक है, मजा आई, आगे बढ़ेंगे। इसको देखो और भी तरीके होते हैं मैथ, देखो ये तो था बेसिक वाला, और भी तरीके होते हैं बहुत सारे, एक और बता देते हैं आपको, है ना। और भी तरीके हैं, ये तो बेसिक वाला हो गया, है ना। देखिएगा, एक तो ये बेसिक वाला हो गया, है ना। सेकंड मैथ में क्या कर लेते हैं, जैसे देखिए बात समझना, आपने देखिएगा 119% छूट देने के बाद आप लाभ कितना कमा रहे हैं, 17%। लाभ आपका कितना, बेच कितने में रहे, 170% पर, है ना। 170% बेच रहे हैं, यानी कि 17 बेच रहे हैं, लाभ आपका कितना हो रहा है बताओ। 19% डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितना आपका MP कितना मार्क प्राइस कितना पर, 81 मार्क प्राइस है आपका, है ना। 170 में आप बेच रहे हैं, ठीक, क्लियर इतनी चीज़। आप क्या कह रहे हैं, लागत मूल्य को 11% बढ़ा दिया जाता है, बात समझिएगा। CP था, आपने 11% बढ़ा दिया, 11% बढ़ा दिया, MP आ गया, है ना, MP आ गया, 11% बढ़ाने के बाद MP आ गया। आपने फिर प्रॉफिट अभी भी 17% दे रहे हैं, पहले भी आप 17% दे रहे थे प्रॉफिट, प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं है, प्रॉफिट अभी भी 17, पहले भी 17 था। तो आप नहीं, हाँ 17 प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आप बेचेंगे कितने में, इतने में, ठीक है, डिस्काउंट, है ना। अब बात ये बताइए कि जब आप 17% प्रॉफिट अभी भी कमा रहे हैं तो कितने बेचेंगे, यानी CP डायरेक्ट कितना, ये ऊपर का सक्सेस से हो जाएगा, सक्सेस से हो जाएगा, बताओ। टोटल टोटल प्रॉफिट कितना होगा बताइए, देखिएगा यहाँ सा होता है ना, यानी कि उन दोनों का सक्सेसिव हो जाएगा, यानी 11+17, 11+17 हो जाएगा ना, 11+17 सक्सेसिव ले रहे हैं। आगे कितना पहुँचाएगा, है ना, 11 नहीं थे, एक 11 से 1/9% था, पहले आपने इतना बढ़ाया, फिर 17 प्रॉफिट कमाया, इन दोनों को सक्सेसिव हुई है ना। ये देखो ये डेटा थोड़ा टेढ़ा है, किससे करेंगे, रेशियो वाले मेथड से करेंगे, पहले बताए थे, है ना। तो 11 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इतने की होती है, 1/, आपने बढ़ा रहे हैं, यानी 9 की वैल्यू को आपने कितना कर दिया, 10 कर दिया, ठीक। 17% प्रॉफिट कमा रहे हैं, यानी कि 100 की वस्तु को आपने 17% प्रॉफिट कमा तो बेचा कितने में, 117 पे, है ना। ये आपका CP हुआ करता था, वो आपका MP हुआ करता था, क्लियर है चीज़। अब देखिए, यानी कि आप बेच कितने में रहे हैं, सीधी सी बात है, काट दें, 0 0 खत्म हो जाएगा, क्या लेंगे, 90 90 आ जाएगा, 90 रेशियो 117, यानी कि 90 की वस्तु को 117 में बेच रहे हैं आप, 90 की वस्तु आप 117 में बेच रहे हैं, नहीं कट, ये भी तो कट जाएगा, ये भी कट रहा है, देखो और कट रहा है, अभी और कट रहा है, देखिएगा देखिएगा देखिएगा, यहाँ बचा है एक, यहाँ बचा है ओनली 10, है ना, 9 से काट देंगे, 9 से काट देंगे कितना बचेगा, और लगभग पहुँच जाएगा 13 में 117, यानी 10 की वैल्यू आपने 13 में बेच दिया, 10 की वैल्यू को आपने 13 में बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, 3 का बटे 10 गुणे 100, कितना आ जाएगा, लगभग 30% प्रॉफिट कमा रहे हैं, यानी अब आप क्या कमा रहे हैं, आप 30% प्रॉफिट कमा रहे हैं, 30% प्रॉफिट कमा रहे हैं, बस समझिएगा। अब आप 30% प्रॉफिट कमा रहे हैं, यानी कि आप अब वस्तु कितने में, 130 में बेचेंगे तो कितना डिस्काउंट होगा, ये आपको निकालना है, बस। ये सवाल समझ में आया, समझ आया कि नहीं बताओ। 117 की वैल्यू 81 दी है, 130 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 130 की वैल्यू क्या होगी, 81/117 गुणे 130%, काट देंगे, 9 से काट देंगे 9 आ जाएगा, 9 से काट देंगे 13 आ जाएगा ना, 13 से काट देंगे कितना आ जाएगा, 10 बार चला जाएगा, है ना, 10 बार चला जाएगा, 10 गुणे 90 कितना, 90% हो जाएगा, 90% आपको, ये क्या 90% MP है आपका मार्क प्राइस है, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया, 100, आप 100 100, सब कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, आपने कितना 90 में बेचा है, यानी कि आपने 10% आपने डिस्काउंट दिया है। देखो सेम सवाल, ऐसे 10% यहाँ भी आया था और 10% यहाँ भी आया, ऑप्शन आपका C। दो तीन तरीके होते हैं, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट तरीका करेंगे, अगला क्वेश्चन 120 नंबर, क्या बोला 120 नंबर, बताओ कर पाओगे, यहाँ से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बात समझिएगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस रहता है। देखिए, एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है, 20% लाभ प्राप्त करता है, सीधी सी बात, इतनी चीज़ क्लियर, सीधे सीधे पहले बोल रहा है
ये 25% छूट दे रहे हैं, है ना। 20% लाभ कमा रहा था, आप बेचेंगे कितने, 120 में बेच रहे हैं, 120 में। अब डिस्काउंट कितना हो रहा, 25 डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप कितने में, MP कितना है इसका मार्केट प्राइस, डिस्काउंट देने के बाद SP आता है, वो भी SP ही होता है। देखो 120% पर बेच रहे हैं, तब भी आप SP निकाल रहे हैं, और डिस्काउंट देंगे तब भी आप SP निकालते हैं ना। MP में कितना % डिस्काउंट दे दिया आपने, 25 डिस्काउंट दिया, यानी कि MP का 75% ही आपने बचा, है ना। डिस्काउंट निकाल रहे हैं ना। यदि वस्तु को क्रय मूल्य पर 15% कम कर दिया जाता है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य से, देखना सब कोई वस्तु अपने 100% होती है, क्रय मूल्य था पहले CP, है ना, आपने 15% कम कर दिया, पहले 15% कम कर दिया, है ना। एक नया नया आ गया, फिर आपने क्या किया, उसी अंकित मूल्य पर कितने % छूट देनी चाहिए, ताकि लाभ पूर्वत रहे, लाभ आपका बदले नहीं, है ना। अब कितनी डिस्काउंट, जो MP आ गया ये, आप इस पर कितना डिस्काउंट दें ताकि लाभ आपका सेम रहे। लाभ अभी भी आपको 20% हो रहा है, अभी भी आपको 20% लाभ कमाना है ना, 20% लाभ कमाना है, तो दोनों का क्या आ जाएगा, सक्सेसिव ही होगा। बताओ सक्सेसिव होगा नहीं होगा, बताओ कितना, यानी 20 और 15 का निकालेंगे, 20-15 का, 20 - 15 माइनस 20 × 15/100, 20×5 = 100, 5 से 3 कट जाएगा, है ना, 5 3 कट जाएगा, माइनस करिए, माइनस का जोड़ जाएगा 70, 10 कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा। 2% आपका क्या हो रहा है, 2%, कि आप 2% लाभ कमा रहे हैं ना, 2% ओवरऑल 2% लाभ कमा रहे हैं, यानी कि वस्तु कितना है, 102 की बेचेंगे, 102 की बेचेंगे, तो कितना % आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, क्लियर इतनी चीज। देखिए 120 की वैल्यू 75% है ना, 102% निकालनी कि 102 पर अब जब आप बेच रहे हैं तब आपको कितना % डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक है, 175/20 हो जाएगा। बताओ एक की वैल्यू कितनी होगी, 175/120, और 102 की वैल्यू निकालनी तो 102 से मल्टीप्लाई करा देंगे, बस काट देंगे, थोड़ा सा काट देंगे, और किससे काट जाएगा, लगभग 5 से काट दें, 15 15 15 75, 5 से काट दें, 5 दूनी 10, 24 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 से काट दें, 3 × 5 = 15, 8 आ जाएगा। अब किससे काट दें, लगभग 8 से काट दूँ डायरेक्ट, बताओ, 8 से काट दे रहा हूँ ना, 8 कम 8 एक चला जाएगा, बचेगा 2, 22 हो जाएगा ना, 8 दूनी 16, बचेगा 4, 8 × 5 = 40, 12.5, 12.5 × 5 करेंगे, 12.5 × 5, 5 × 25 आ जाएगा, 5 2 कैरी बचेगा, 5 दूनी 10, 2 12, 1 कैरी, 5 × 5 = 6, है ना, यानी कितना देगा, इतना बचेगा, 5 × 3 = 15, 1 नहीं, 5 × 25, 2 कैरी बचेगा, 5 दूनी 10, 2 12, कैरी बचेगा 1, 5 × 5 = 6, यानी 62.5%, 62.5% आपका क्या MRP है। कितना छूट देने के बाद 100 में आपने 22, 100 सब कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, आपने डिस्काउंट कितना दिया, बोलो कितना डिस्काउंट दिया, अप्रॉक्स 100 में 62% घटा देंगे, कितना बचेगा, बताओ कितना बचेगा, 40, लगभग कितना 36% का आसपास बचेगा, मुझे लग रहा है ना, कि 100 में घटा देंगे, लगभग अप्रॉक्स 37.5% है ना, 37.5% का आसपास बचेगा, 37.5% आपने डिस्काउंट दिया, यानी कि अप्रॉक्स आपने कितना, ऑप्शन नंबर D, 37.5% के आसपास आपने डिस्काउंट दे दिया। समझ आई बात, आगे बढ़ जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सवाल में आते हैं। देखिए बस लगाइए, यहाँ से बहुत टफ क्वेश्चन है, यहाँ से कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई नजर आएगी आपको। वो सवाल नहीं करवा देंगे 5 × 10 करवा दिया, है ना, ऐसे छोटे छोटे सिंपल जो काट के आ जाते हैं, वो सवाल नहीं। क्वेश्चन लड़के फंसते इसी क्वेश्चन में है, कितनी, है ना, आदत सबको होती है छोटे छोटे क्वेश्चन करवाने की, है ना, इजी करवाने की, इजी करवा दिया, सबको समझ में आने लगा, काट पीट दिया, बोले कि हाँ मज़ा आ गई, लेकिन
एग्ज़ाम में फंस जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना कैलकुलेशन दे देता है एग्जामिनर, है ना। तो हम सभी प्रकार के क्वेश्चन कराएंगे, परेशान ना होइए। देखिएगा, एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेचता है। 20% छूट देने पर 25% लाभ कमाता है यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% वृद्धि कर दी जाए। पहले छूट देता है, फिर बढ़ा देता है, फिर कह रहा है यदि जो पहले क्रय मूल्य था उस पर 30% बढ़ा दिया जाए, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने % छूट देनी पड़ेगी, ये आपको निकालना है। बताओ, समझ पाए? देख, कोई वस्तु अपने आप में मान लो कितनी है, पहले आप वस्तु का 20% छूट देते हैं, फिर 25% लाभ कमाते हैं। लाभ कमाते हैं यानी 125 में आप वस्तु को बेच रहे हैं, 125 में बेच रहे हैं, कितना छूट मिलती है आपको? छूट आपको कितनी मिलती है? 20% यानी 80। ठीक है, एमपी का कितना? 80%। ठीक, आगे फिर क्या होता है, यदि कह रहा है, देख फिर यहाँ सवाल थोड़ा सा घूम जाता है, यहाँ लड़के फंस जाने की कोशिश फंस जाते हैं। जहाँ से ये कहता है यदि वह क्रय मूल्य में 30% बढ़ा दिया जाए, क्रय मूल्य कितना होता था? 100% होता है, इस पर आपने 30% बढ़ा दिया है, 30% बढ़ा दिया। अब आप कितने 30% बढ़ाया, फिर आपने उसे 15% लाभ कमा रहे हैं, 15% लाभ कमा रहे हैं, है ना, 15% लाभ पर बेच रहे हैं, यानी इन दोनों का सक्सेसिव ही होता है ना, यानी कि बेच रहे हैं, यानी कि 30% प्लस 15% माइनस 30 गुणे, देखिए प्लस बढ़ा रहे हैं, ये भी प्लस का है ना, तो 30 गुणे 15/100, ये आपका टोटल ओवरऑल क्या होगा, इतना आप प्रॉफिट कमाएंगे। तो कितना? 45 हो जाएगा, ये 45 प्लस 30, ये जीरो जीरो उड़ा दिया मैंने, तो 5 से काटा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 3 9, 9 में 2 को डिवाइड करूँगा 4.5%, यानी कि 45 5 लगभग कितना? 49.5%। अब आपको 49.5% प्रॉफिट कमाना है। पहले आपने क्या किया, पहले वस्तु को 30% बढ़ाया, फिर आपने 15% लाभ पर बेचा है, तो आपको ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है बताओ। किसी वस्तु को आप बढ़ा के बेच रहे हैं, पहले 100 में वस्तु थी, आपने डायरेक्ट सीधे 20 छूट दे दी, 25 का लाभ हो गया। अब वस्तु को आप बढ़ा देंगे, है ना, तो जाहिर बात प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब 149% का प्रॉफिट होगा, यानी 149%, 149.5% की वैल्यू आपको चाहिए, तो कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, ये आपको निकालना क्वेश्चन। बताइए, निकालिए, कर पाएंगे? ये सब ये दिमाग में किया जाता है, ये सब दिमाग में। ठीक है, 125 की कितनी है? 125 की वैल्यू कितनी है? 80% है, तो 149.5% की वैल्यू निकालनी है आपको। कितना डिस्काउंट देंगे आप? बताइए, कैलकुलेशन कितना अच्छा है ये बताइए। अगर मैं अगर 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 मैं इसमें 25 जोड़ दूँ, अप्रोक्स समझना बात, अप्रोक्स समझना, यदि मैं 25 इसमें जोड़ दूँ, है ना, कितना हो जाएगा? 150 पॉइंट घटा दूंगा, तो 149.5 आ जाएगा। कैलकुलेशन कम करने का तरीका बता रहा हूँ, देखिएगा। यहाँ से 5%, 25%, 5 से मैं काट रहा हूँ, 5 से मैंने जैसे ही काटा तो 25% की वैल्यू आ गई ना, इसको 5 से काट दूँगा 16 आ जाएगा, यानी कि 25% की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई, है ना। देखो ऑप्शन में नज़दीक नज़दीक, मैं रिस्क नहीं लूँगा, ठीक है, रिस्क नहीं लूँगा मैं, डायरेक्ट देखा 25% की वैल्यू आ गई, 16%, 0.5 और निकालनी है, यानी देखो 25% की वैल्यू कितनी? 16 है, 25% की वैल्यू 16 है, मुझे 0.5 और चाहिए, 0.5 और चाहिए मुझे, तो 0.5 की वैल्यू कैसी आएगी बताओ? 0.5 और कम कर दूंगा मैं, कितनी आएगी मुझे बताओ? 5 से मैं करा दूंगा आधे से, है ना। 0.5 मुझे और चाहिए, 0.5 मुझे और चाहिए, है ना। अगर मैं 25 में, देखना 25 में अगर मैं 0.2 को मल्टीप्लाई करा दूँ, 0.2 का मल्टीप्लाई करा दूँ, कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50, 5 की वैल्यू आ जाएगी ना, 0.25 की वैल्यू आ जाएगी, 0.5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ 0.2 से कराऊंगा, कितना आ जाएगा? 0.32, 0.32 है ना, यानी कि 0.5 की 0.5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.32 आ जाएगी।
देखना इसको मैं 125 में, जैसे 125 में 25 जोड़ूंगा हो जाएगा 150, 150 में 0.5 घटा दूंगा तो 149.5 बचेगा। इसकी वैल्यू निकालनी है बस। अब निकालिए 80 में 16 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 80 में जोड़ देंगे 96, 96 में 0.32 घटा देंगे, 96 में 0.32% घटा देंगे, तो 96 में 0.32% घटाएंगे तो कितना होगा 95.32 घटाएंगे तो 568% बचेगा। 95.68% आपका बचेगा। ये आपका डिस्काउंट, तो 100 में आपने 100 की वस्तु को आपने 95.68 में बेचा है तो कितना डिस्काउंट दे दिया, 100 में घटा देंगे कितना बचेगा, मतलब कितना बचेगा 4.32%। 4.32% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं सॉरी, आपने 4.32% का डिस्काउंट देना पड़ेगा आपको। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है ना, लैंग्वेज टफ है बहुत ज़्यादा, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए 122 नंबर, एक डीलर एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है और उसके अंकित मूल्य पर 5% छूट और 124 रुपये की नकद छूट देकर बेचता है। यदि वह अभी नहीं बोल रहा, छोड़ो है ना, अभी को 25% लाभ अर्जित करता है तो अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य को रुपये क्या है ये आपको निकालना है। यहाँ से अब नया टाइप आ जाएगा, ठीक है। अभी तक परसेंट में पूछ रहा था, अब डायरेक्ट रुपये में पूछेगा वैल्यू। बात समझिएगा, यहाँ से देखना कैलकुलेशन जाता है ना, मुझे पैसे भी घटाने हैं, पैसे भी सब कुछ करना है, मैं बेसिक से करूँगा 100 मान के। मेरे यदि मैंने माना CP मेरा 100 है, क्रय मूल्य मेरा कितना 100 मैंने मान लिया, ठीक। फिर क्या हुआ, मैंने 40% अधिक अंकित करता हूँ, यानी 100 की वैल्यू को मैंने 40% अधिक बढ़ा दिया। 40% अधिक बढ़ा दिया तो मैंने मार्क प्राइस कितना रख दिया बताओ, मार्क प्राइस मैंने कितना रख दिया 140। मैंने मार्क प्राइस कितना रखा 140 रखा नहीं रखा बताओ, 140 मैंने मार्क प्राइस रख दिया। ये कितना हो गया मेरा मार्क प्राइस हो गया। फिर क्या होता है कि अंकित मूल्य पर 5% छूट दी जाती है। अब 105 40% मैंने बढ़ाया, फिर उसमें मैंने 5% का डिस्काउंट दे दिया, 5% डिस्काउंट दिया, यानी कि 140 का 5% कितना होगा बताओ। 5% वैल्यू 1/20 होती है, 1/20 0 खत्म कर दूँगा 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7। यानी कि 140 में 5% डिस्काउंट दिया है, 5% डिस्काउंट देने का मतलब 7 का डिस्काउंट दे दिया, तो आपने बेचा कितने में, 7 का डिस्काउंट दिया 133 है ना, 133 में आपने बेच दी, 133 में आपने बेच दी है ना। छूट देने के बाद छूट देखो 5% छूट और 124 रुपये नगद छूट देता है। अब 124 रुपये नगद छूट अब और दे रहा है, इसमें अभी 124 रुपये और घटाने पड़ेंगे। 124 रुपये और घटाने के बाद बेच रहा है, अब देखना कितना बचा रहा है, बात समझिएगा। 124 रुपये और घटाना, ये रुपये हैं परसेंट नहीं है। तब भी वो कह रहा है 25% लाभ अर्जित करता है, अभी भी वो 25% लाभ अर्जित करता है, यानी 100 की वस्तु को अभी वो 25% लाभ अर्जित करता है। यानी बेचता कितने में, कितने बेच रहा है, यानी 125 बेच रहा है। कि सब दुनिया भर का ड्रामा करने के बाद 40% बढ़ाया, फिर 5% डिस्काउंट दिया, फिर 124 रुपये का और डिस्काउंट देता है, तब भी वो कह रहा है इतना सब छूट छाट देने के बाद भी उसे कितना 125 रुपये पर बेच रहा है, यानी कि 25% लाभ कमा रहा। प्रॉफिट कितना कमा रहा, प्रॉफिट कितना 25% डिस्काउंट, 25% प्रॉफिट कमा रहा है, तब भी 125 रुपये पर बेच रहा है। यानी देखना 133 की वस्तु को 125 में बेचा है, कितने कम पर बेचा, कितना डिस्काउंट दिया, 133 की वस्तु में 125 में बेच दिया, आपने कितना डिस्काउंट दे दिया, आपने डिस्काउंट दिया 8 रुपये का, 8 का है ना, 8 का डिस्काउंट दिया। सवाल कर रहा 8 का डिस्काउंट नहीं दिया, 133 में 8 का डिस्काउंट नहीं, 133 पे 124 रुपये का डिस्काउंट दिया, यानी कि 8 की वैल्यू कितनी है 124 रुपये है, 8 की ही वैल्यू 124 रुपये है। तो सवाल हमने पूछना क्या है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, यानी कि 140 की वैल्यू निकालनी है ना। बेसिक तरीका वो होता है, बेसिक तरीके से अब कुछ भी यहाँ पूछ सकता है, SP पूछ ले है ना। अब बढ़ा, ये भी एक और मार्क प्राइस है, इसको भी छूट देना है ना, कुछ भी पूछ सकता है। छूट देने के बाद मार्क प्राइस पूछ ले,
और क्रय मूल्य पूछ ले, विक्रय मूल्य पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है ना बेसिक से। तो करा अब देखते हैं 133 की वस्तु थी ना, 5% डिस्काउंट देने के बाद आपने 133 से बेची, नहीं कहा 133 से नहीं बेची, फिर करा उसमें भी 124% छूट दिया। 124 रुपये छूट देने के बाद आपसे 25% लाभ कमा रहे हैं, यानी कि 100 की वस्तु 125 में बेच रहे हैं, यानी कि मार्क पर जाए 133 था, आपने 8 रुपये कम किए। 133 से आपने 125 बेचा, आपने 8 रुपये कम किए। सवाल में 8 रुपये कम नहीं, आपने 124 रुपये का डिस्काउंट और दिया, यानी 8 की वैल्यू 124 है। तो कह रहा मार्क प्राइस निकालना है। 140 की वैल्यू क्या होगी बताओ, 140 की वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालना है। देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल, देख रहे हो बच्चों। देखो 4 से मैं काट सकता हूँ, 4 से मैंने काट दिया, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12, 4 कम 4 31, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 31/2। तो 140 की वैल्यू क्या होगी 31/2 गुणे 140। थोड़ा सा इधर ले आते हैं साइड में किनारे, देखिएगा क्या हो रहा है ये। ठीक, 140 की वैल्यू निकालना, काट देंगे, काट दूंगा कितना है 70 आ जाएगा, 70 से मल्टीप्लाई करा दूंगा अभी, लास्ट में कितना आएगा, लास्ट में तो 0 आएगा एक ठो। ये आंसर तो होगा नहीं, ना ये आंसर होगा क्योंकि लास्ट में एक 0 आ रहा है, सीधी सी बात है। 0 आएगा 7 आ जाएगा, लास्ट में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे बनी, कैसे सोचा, 70 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 21 आ जाएगा, 21 70, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 2170 रुपये का वस्तु का आपके मार्क प्राइज है। आगे बढ़ेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन देख रहे हो, लेवल देख रहे हो क्वेश्चनों का। नहीं, ये क्वेश्चन आया था आपका SBI क्लर्क में, SBI क्लर्क का क्वेश्चन है वाला, ठीक है, 2019 में आया था ना। देखिएगा, करिएगा क्या होता है, मार्कअप परसेंटेज और बट्टा परसेंटेज और लाभ परसेंटेज का अनुपात आपको दे दिया है। यानी कि मार्कअप परसेंटेज आपका क्या है, डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का आपका रेशियो दिया है, कितना 16 हो जाएगा, 5% और आपका 7%। सवाल में बोला क्या कि अंकित मूल्य CP से 228 रुपये अधिक है, यानी कि अंकित मूल्य जो है CP से 228 रुपये अधिक है। देखिएगा आपका जो CP होता है, जो CP से कितना 228 रुपये, 288 रुपये, सॉरी 28 नहीं 88 रुपये, 288 रुपये अधिक है। कौन, MP आ गया। यदि तो दी गई छूट की राशि निकालनी है, आपने छूट कितने दी है, ठीक है, आपने छूट कितनी दी है। अब बात समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन घुमा कर पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि SBI क्लर्क कहा ये है ना, ऐसे रेलवे का SSC का नहीं है, SSC से रेलवे से कहीं ऊपर है लेवल, आप कितना SBI का होता है, एक बैंक का होता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या होता है, कैसे घुमा रहा है, देखिएगा। CP से जितना बढ़ाते हैं वो क्या होता है, मार्कअप होता है। CP से जितना बढ़ाते हैं वो आपका क्या होता है, मार्कअप होता है कि नहीं होता, मार्कअप इतना, यानी आपने कितना रुपये बढ़ाया, 288 रुपये बढ़ाया है। यहाँ मार्कअप कितना दिया है 16%, यानी 16% की वैल्यू ही, 16 की वैल्यू ही कितना 288 है। आपने यहाँ 288 रुपये मार्कअप किया है, वही आपका 16% है, यानी कितने गुना है, लगभग पहुँच जाएगा 18 8 34 8 48, 18 गुना, कितना गुना 18 गुना है, यानी 18 गुना, यानी कि मार्कअप 18 गुना है, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना, ये भी 18 गुना हो जाएगा, है ना। 18 सत्ते कितना, 126, 126 रुपये, 126 रुपये अपना प्रॉफिट है, 126 रुपये प्रॉफिट है। देखिएगा अब बात समझिएगा, कोई CP होती है, CP मान लो, CP से 126 रुपये आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो कितने बेच रहे हैं बताओ, SBI के SP कितना हो जाएगा, 126 रुपये बेच रहे हैं, यानी कि 126 रुपये बेच रहे हैं, यानी कि आप 126 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, 126 का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो तब आपका अब निकालना क्या, सवाल पूछा क्या, पूछ कर दी गई छूट क्या, डिस्काउंट पूछा, खुद समझिए। आपने मार्कअप 288 रुपये किया है, मार्कअप आपने 288 रुपये किया,
प्रॉफिट आपने 126 रुपये कमाए हैं, प्रॉफिट आपने 126 रुपये का कमाए, 188 रुपये बढ़ाया और 126 रुपये प्रॉफिट कमाए, तो बीच के रुपये कहाँ गए? बीच के रुपये आपने डिस्काउंट दिए होंगे, बताओ नहीं दिए। 188 रुपये आपने बढ़ा दिया, ठीक है, 188 रुपये आपने बढ़ाया, प्रॉफिट आपको केवल 126 रुपये का हुआ, तो बीच के रुपये कहाँ गए? बीच के रुपये कहाँ गए? 188 रुपये की वस्तु आपने बढ़ा दी, आप केवल 126 रुपये का प्रॉफिट हुआ है ना, तो बीच के रुपये कहाँ गए? बीच का बढ़ाया इतना है, प्रॉफिट इतना हुआ, जितना बीच का गायब हो गया वो आपने कहाँ दिया? वो आपने डिस्काउंट दे दिया। कितना डिस्काउंट दिया? 8 में 6, 8 घटा दीजिए, कितना? 2 बचेगा, 6 बचेगा, 1 बचेगा, यानी 162 रुपये आपने क्या कर दिया? डिस्काउंट दे दिया। यही निकालना था बस। कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं था, दिमाग का यूज ज़्यादा था। कि बढ़ाया 188 रुपये, मार्कअप आपने 188 रुपये किए, तब भी आपको 126 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि बीच के रुपये कहाँ गए? बीच के रुपये आपने डिस्काउंट दे दिए। बस इजी क्वेश्चन था, इजी था, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी अटपटी थी, अगर समझ न पाए होंगे तो फंस जाएगा स्टूडेंट। देखिएगा 124 नंबर करिएगा, यहाँ से आपको कैलकुलेशन इतना चरम लेवल पर मिलेगा, है ना। देखिएगा, एक पोशाक का अंकित मूल्य 8610 रुपये है। एक पोशाक का अंकित मूल्य 8610 रुपये है, जो लागत मूल्य से 64% अधिक है। जो लागत मूल्य से 64% अधिक है। यदि पोशाक 26.2% के लाभ पर बेची जाती है, तो पोशाक पर दी गई छूट और अर्जित लाभ की राशि के बीच अंतर क्या है? देख रहे क्वेश्चन। अब बात समझते हैं। देखिए, लाभ आपको कितना हो रहा है? 26.2/3% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 26 16/25 16/25 हो रही है, यानी 16/25 हो रहा। लाभ हो रहा है, लाभ आपको हो रहा है, यानी कि आपको कितना? 16 का लाभ हो रहा है, यानी कि 25 आपका अगर सीपी है ना, लाभ परसेंट हम सीपी को बेस पर निकालते हैं, ये आपका प्रॉफिट है, यानी कि आपका अगर 25 लाभ है, पर नहीं 25 आपका सीपी है, तो आपको लाभ कितना हुआ? 16 रुपये का। यानी बेचा आपने कितने में है? आपने बेचा कितने में? एसपी बेचा आपने कितने में, बताओ? नहीं इसकी नहीं, सॉरी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं, इतनी नहीं होती है। देखिए बात समझिएगा, 16% आपने 64% आपने अधिक अंकित किया है, लागत मूल्य से 64% बढ़ाया, 64% की वैल्यू 64/100 आ जाएगा, 16×4 = 64। हाँ, 16/25 64 की है ना, 16/64 है ना। आपने डिस्काउंट कितना दी? प्रॉफिट कितना कमाया? प्रॉफिट आपने कमाया 26.2/3% है ना। 3 तो कितना? 5 × 15 15 आ जाएगा, 4/15 4/15 प्रॉफिट। देखिए आप यहाँ समझिएगा, बात समझिए। सीपी आपका कितना था? जो आपने बढ़ाया है, सीपी को बेस मान निकालते हैं। जो मार्कअप परसेंट होता है वो भी सीपी को बेस मान निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट होता है वो भी सीपी को बेस मान निकालते हैं। यानी अगर आपका मार्कअप 25 है, नहीं सॉरी, सीपी अगर 25 है आपने, और आपने 16% बढ़ा दिया, यानी कि मार्कअप कितना कर दिया? 16 की वस्तु थी, आपने 16 बढ़ा के अंकित किया है। 25 की वस्तु को आपने 16 बढ़ा दिया था, आपने वस्तु कितना छाप दी है? आपका अंकित मूल्य कितना है आपका? 41 रुपये। 41 रुपये। लेकिन प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं? प्रॉफिट भी सीपी को बेस पर निकालते हैं। लेकिन अगर आप 15 की सीपी है, अगर सीपी 15 रुपये है, 4 आपने कितना? 4 आपने प्रॉफिट कमाया, तो बेचा कितने में? एसपी कितना हो जाएगा बताओ? 15 की वस्तु पर 4 प्रॉफिट कमा रहे, तो 1900 बेचेंगे नहीं बेचेंगे, है ना। 1900 बेचेंगे नहीं बेचेंगे, बताओ। अब ये एक बात समझिए, सीपी यहाँ 25 है, यहाँ कितना है? 15 है। ये तो गलत बात है। एक सवाल पे अलग अलग सीपी तो हो नहीं सकती, एक ही चीज़ की अलग अलग क्रय तो हो नहीं सकता। यानी कि हम इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। देखिए कैसे बराबर करें? देखो, यहाँ अगर 3 का मल्टीप्लाई करा दें पूरे रेशियो में, यहाँ करा दें 5 का मल्टीप्लाई, तो ये 25 75, 15 × 75 ये भी हो जाएगा, है ना। ये 75 आ गया, देखिए ये 75 आया, और ये भी अपना 75 आया। 5 का मल्टीप्लाई कराया मैंने,
यहाँ मैंने 5 का मल्टीप्लाई करा तो 19 हो जाएगा, है ना, ये 95 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई मैंने कराया था ना 95, यहाँ ये मैंने 3 कराया था, 41 3 कितना हो जाएगा, 41 3 3 कम 3 3 चौको 12, 100 कितने 123 पहुँच जाएगा ना, 123। अब देखिए अब यहाँ पे इक्वल है, यहाँ भी सी पी 25 है 75, यहाँ 75, यानी कि एक सामान की डबल डबल सी पी तो हो ही नहीं सकती है, 75 75 सेम है। अब सवाल में क्या बोला था, कह रहा था यदि अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य 8610 रुपये है, अंकित मूल्य 8610 रुपये है, यानी अंकित मूल्य आपका कितना, अंकित मूल्य आपका 123 है, 123 की वैल्यू सवाल में दिया था 8610 रुपये, 8610 रुपये कितने गुना है, देखो जीरो तो आएगा तो पक्का, यानी 10 से मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, 10 से मल्टीप्लाई का 7, और देखो एक 3 से मल्टीप्लाई क्या करा जैसे लास्ट में 1 आए, 7 3 की 70 गुना, कितना गुना 70 गुना, देख रहा है आपको 60 गुना, 60 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8610 आ जाएगा, यानी कि 123 की वैल्यू कितनी है 8610 है, तो 1 की वैल्यू 70 आ जाएगी। सवाल में पूछा क्या था, सवाल में पूछा था कि पोशाक पर दी गई छूट और अर्जित लाभ, दी गई छूट और अर्जित लाभ का आप कितना देख लो, 75 की वैल्यू 75 की वस्तु का आपने 95 बेचा है, कितना प्रॉफिट कमा लिया, प्रॉफिट कितना कमा लिया, 20 रुपये प्रॉफिट कमाया। डिस्काउंट देखना, 123 की वस्तु को आपने 123 की वस्तु को बेचा कितने में 95 में, कितना डिस्काउंट दे दिया, 123 8 5 13 28 28 है ना, 28 का आपने क्या थी डिस्काउंट दे दिया। सवाल पूछा है डिस्काउंट और प्रॉफिट के बीच अंतर, डिस्काउंट और प्रॉफिट के बीच अंतर, यानी कि 28 और 20 के बीच अंतर कितना 8 का, 8 की वैल्यू सवाल पूछी है, 1 की वैल्यू 70 गुना, 8 की वैल्यू 70 गुना, 8 7 56, 560 रुपये, या 560 रुपये इसका सवाल का आंसर हो जाएगा। आंसर आपका बी करेक्ट है दोस्तों। देख रहे हो कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, क्वेश्चन देख रहे हो दोस्तों, मज़ा आ रही कि नहीं बताओ, लेवल देख के क्वेश्चन आप हिल जाएंगे। अब आपको छोटे छोटे सवाल ही करवाएंगे कि आप केवल संतुष्टि के लिए पढ़ा दें कि बस छोटा छोटा करवा दिया, कैलकुलेशन ख़त्म कर दिया, आपको मज़ा आ गया, वाओ सवाल हमसे बनने लगे, लेकिन जब एग्जाम में मिलेगा ऐसे क्वेश्चन, है ना, तो छोड़ के आओगे और कुछ कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो ऐसी आदत आ रही है, और मैं जितना करवा देते हैं, हम जितना करवा दिए रहे उतना सफिशियंट है, बस आपको उतना ही बार बार रिवाइज करना, बस क्लियर इतनी चीज़। 125 नंबर क्वेश्चन करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। 125 नंबर कह रहा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, 28% छूट देता है, और 36 सही 4/11% का लाभ कमाता है। यदि उसका देखो डेटा देख रहे हो, डेटा 36 सही 4/11 है ना, 20-25% नहीं है क्या भी जी कर पाएंगे, हिल जाएगा खोपड़ी ठीक है, लाभ कमाता है। यदि उसका लाभ 1680 रुपये है तो ज्ञात करें उसकी छूट प्रदान कितनी की है, डिस्काउंट कितना दिया उसने, ये आपको निकालना है। देखिए 28% उसने छूट दिया, 28% छूट दी है, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी, फ्रैक्शन वैल्यू 28 5 कितनी हो जाएगा, 7 चौक 28 25 ना, 25, ये क्या आपका छूट है, यानी कि 7, 25 की वैल्यू आपने 7 में डिस्काउंट पर बेचा है। प्रॉफिट आपको कितना हुआ, प्रॉफिट आपका हुआ 36 सही 4/11, 36 सही 4/11, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 4/11, कितनी हो जाएगी 4/11, ठीक है, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है। अब बात समझिएगा, सीपी अब कितना है, सीपी डिस्काउंट आप किस एसपी को बेस मान निकालते हैं ना, सीपी देखिएगा डिस्काउंट पहले निकाल रहे हैं, डिस्काउंट दे रहा है यानी एमपी एसपी लिख दे रहा हूँ, एसपी यहाँ पे एमपी, क्लियर इतनी चीज़। देखिएगा ये डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर देते हैं, अंकित मूल्य पर, यानी कि 25 की वस्तु को आपने 7 डिस्काउंट पर दिया है, तो बेचा कितने में, 25 की वैल्यू को आपने 7 रुपये डिस्काउंट दिया है, तो आपने कितने बेचा 18 रुपये में सेल कर दिया है ना, एमपी और एसपी का रेशियो आ गया, क्लियर इतनी चीज़। फिर क्या हुआ, प्रॉफिट है, प्रॉफिट सीपी को बेस मान निकालते हैं, सीपी को बेस मान के प्रॉफिट है, यानी कि अगर 11 रुपये आपका सीपी है, क्रय मूल्य आपका 11 रुपये है, आपने 4 रुपये प्रॉफिट पर बेचा है,
तो बेचा आपने कितने में, 11 में 4 15 रुपये का आपने बेच दिया। क्लियर है इतनी चीज़, है ना, इतनी चीज़ समझ आई। देखो यहाँ किसी वस्तु का एक वस्तु का विक्रय मूल्य 18 है, यहाँ एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 15 है। सेम वस्तु है, अलग अलग तो हो नहीं सकता, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। बताओ कैसे बराबर करें। 18 5 90, 15 छक्का 90। हाँ देखो, अगर पूरे रेशियो में मैं करा दूँ, 5 का मल्टीप्लाई करा दूँ, इसे पूरे रेशियो मैंने, ये रेशियो है, 6 का मल्टीप्लाई करा दूँ तो कितना, 15 छक्का 90, 18 5 90। क्लियर इतनी चीज़, तो करा रहा हूँ मल्टीप्लाई, पूरे रेशियो होगा यहाँ का, 6 का मल्टीप्लाई 11 होगा, कितना आ जाएगा, 66। 66 हो गया। 6 का मल्टीप्लाई 15 में होगा, 15 छक्का 90, कितना हो जाएगा, 90 90। ऊपर 5 का गुणा 18 में होगा, 18 5 90, 18 5 90। दोनों हमारे अंकित एस पी बराबर हो गया। 25 गुणा 5 में कराऊँ कितना आ जाएगा, 125। 125। अब क्लियर चीज़, इतनी चीज़ क्लियर हो गई, है ना, सारे रेशियो बराबर, यानी कि दो देखो, अब एस पी यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 हो गया, है ना। क्लियर इतनी चीज़, यानी कि रेशियो टोटल कितना आ गया, टोटल 66 रेशियो 90 रेशियो 125। क्रय मूल्य आपका 66 है, एस पी आपका 90 है, और एम पी आपका 125 है। अब आगे सवाल बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, यदि उसका लाभ कितना 1680 रुपये है, कह रहा है लाभ कितना 1680 रुपये है। लाभ तो क्रय मूल्य आप इतने रुपये खरीद कर लाए थे, 90 में बेच दिए, है ना, ये आपका लाभ हो गया। सी पी से एस पी का रेशियो कितना लाभ हो गया, कितना रुपये, 66 की वस्तु को आपने 90 में बेचा, कितना रुपये लाभ कमा लिया बताओ, 66 90 24 रुपये प्रॉफिट आपने कितना कमाया, 24 रुपये। आपने 24 प्रॉफिट कमा लिया। सवाल कह रहा है 24 प्रॉफिट नहीं, आपने कितना कमा लिया, 1600। सवाल कह रहा है 24 प्रॉफिट नहीं, आपने कितना कमा लिया है, 1680 रुपये प्रॉफिट कमाया। हम कह रहे हैं अब मल्टीप्लाई कराइए, कितना बार चला जाएगा, लगभग 2 से काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 4 12 बचेगा, 12 7 84, 12 7 84, 70 गुना भी हो जाएगा, है ना। देखो 70 गुना हो रहा है सीधा सीधा, कितना 70 गुना। सवाल पूछा क्या था, तो कितनी छूट दी गई, यानी छूट किस पर देते हैं, मार्क प्राइस की वस्तु आपने 90 में बेचा, यानी कि 125 की वस्तु आपने 90 में बेच दिया, तो कितना डिस्काउंट दे दिया, कितना 35 का। देखो 125 की वस्तु 90 में बेच रहे हैं, 35 का आपने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट ये निकालना है बस, ठीक है। 24 की वैल्यू कितनी है, 1680 रुपये, यानी कि 70 गुना है, तो इसकी 70 गुना हो जाएगी, 0 5 7 35, 3 बचेगा, 5 3 7 3 21, 21 3 24, 2450 रुपये। 2450 रुपये का आपने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देख रहे हो कितने बेहतरीन क्वेश्चन है, छोटे वो इजी क्वेश्चन नहीं जैसे आप कर पाएंगे ना, जिसने पूरा डिस्काउंट डिटेल से पढ़ा होगा ना, अगर हमारे साथ जुड़ा रहा होगा, शुरू से सब कुछ चीज़ पढ़ा होगा कि किसकी बेस में क्या होता है, सीपी का बेस क्या होता है, एसपी का प्रॉफिट का बेस क्या होता है, मार्क प्राइस का बेस क्या होता है, डिस्काउंट का बेस क्या होता है, ये बेस, ये सब चीज़ें जिसकी क्लियर होगी बहुत अच्छे तरीके से, शुरुआत से पढ़ता रहा होगा, रिविजन करता रहा होगा, वही क्वेश्चन कर पाएगा, ये है ना, छोटे मोटे बच्चों के लिए नहीं है। आई बात समझ में, छोटे क्वेश्चन नहीं कि आप हवा में उड़ा दें, है ना, हालत पतली हो जाएगी, इतने बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आप सवाल देते हैं, आपको होमवर्क में देखते हैं, इतने सवाल करा दिए, ये सवाल कोई करके आएगा नहीं, बताओ। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको दिखाना है, ये आपको डेली होमवर्क दिया जाता है। आपसे उम्मीद करते हैं, ये रिक्वेस्ट है आपकी कि इसको सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। सारे सवाल बता दिए जाते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट पर रहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप बताएंगे इनको। आगे बढ़ते हैं, और मुझे लग रहा है यही छोड़ते हैं। कल डेविएशन मेथड पर बेस्ड होंगे सारे क्वेश्चन, तो मुझे लग रहा है आज यही छोड़ दो तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा ना। कल से नया टाइप है, आपको आनंद आएगा। क्यों दोस्तों, मजा आई? तो बताएंगे, ये आपका कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन बताना है ये आपको, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क है, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर बताएंगे। चलिए दोस्तों, बताएंगे कैसे लगी आज की क्लास,
और आज के जो क्वेश्चन थे थोड़ा टफ थे, हाँ लैंग्वेज टफ थी, घुमा रहा था। डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे और जो क्वेश्चन ये नहीं कर पाएगा वो सिलेक्शन से बहुत दूर चला जाएगा, ठीक है। तो आपको रिवाइज करते रहना है, इन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। इसके बाहर इन कॉन्सेप्ट के बाहर कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूँ परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट में, तीनों चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांस किस चैप्टर से हैं, तो वो रहता है डिस्काउंट, है ना। तो आप उम्मीद है कि आप इतने समझदार होंगे, सेंसियर हैं, आप इनको रिवाइज करते रहें और कहीं से कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जितना सीट आपको दे दी जा रही है उतना आपको रिवाइज करते रहना। और मुझे लगता है ये कि मैं ऐसा करूँ कि एक सजेशन है, ये आपके सुझाव समझ लीजिए कि कैसा अच्छा रहेगा। ये पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको PDF दिया जाए क्वेश्चन की, कि जैसे कि आज मैंने क्लास ली, जितने सवाल करवाए आज की क्लास में, लगभग मैंने कहाँ से 116 से स्टार्ट किया था, 126 से छोड़ा, आज की क्लास में केवल 10 क्वेश्चन हुए हैं। तो मैं ये करता हूँ कि डेली आपको दे दिया करूँ क्वेश्चन, कैसा रहेगा बताओ। जैसे मैंने आज ये क्लास ली, आज ये क्लास ली, इसके क्वेश्चन जितने आज मैंने सवाल कराए, इसके क्वेश्चन तुरंत आपको PDF फॉर्म में दे दूँ टेलीग्राम में, बेहतरीन रहेगा ना। मुझे लग रहा है ऐसा सही रहेगा ना, जितनी जो क्लास होती रहे उसके PDF डेली डलते रहे, है ना, अच्छा रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा रहेगा ये, कि डेली PDF दे और कि लास्ट में दे। मुझे लग रहा है डेली ठीक रहेगा ना, डेली देते रहें और लास्ट में भी दे देंगे। पूरा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे चैप्टर के कंप्लीट PDF आपको बना के दे दी जाएगी। हाँ ऐसा अच्छा रहेगा, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी। सब कुछ फ्री है, टेंशन नहीं लेने का, है ना, टेंशन नहीं लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, आप कॉस्ट है, आपको कहीं से कुछ भी पेड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप फ्री यूट्यूब पर जाएँ, हमारी क्लासेस देखें। अब मुझे लग रहा है कल से मैं ऐसे ही करता हूँ ना, कि जो सवाल करवाए उसका PDF तुरंत डल जाएगी, अच्छा रहेगा, आपके लिए बेनिफिट होगा ना। हाँ, ताकि आप रिवीजन करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी आज की क्लास ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा, समझ आया होगा, और ऐसे ही आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बढ़ते रहें आगे। आज की क्लास में ही ख़त्म करते हैं, और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।